हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 18 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये अभी मनाया गया 16 मई को, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। और क्यों मनाया जाता है ये? 16 मई 1960 को लेज़र का सफल परीक्षण किया गया था, तो इसी की याद में हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं। अच्छा, ये किसने किया था? ये किया था थियोडोर मेमन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसकी याद में हम ये डे मनाते हैं। अब लेज़र के बारे में भी, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो लेज़र का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? ये भी 16 मई को मनाया गया, तो ऑप्शन सी अगेन हमारा आंसर है। तो हाल ही में 16 मई को ये डेंगू दिवस मनाया गया। और डेंगू एक मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, तो ये डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर से ये डेंगू होता है। ठीक है, और डेंगू जिस वायरस से होता है, इस वायरस का नाम भी याद रखिए, डेनवी नाम का एक वायरस है जिससे ये डेंगू रोग होता है। ठीक है, डेंगू की वैक्सीन भी अभी खोजी जा चुकी है, ये अमेरिका ने अभी बनाई है, तो इस वैक्सीन का नाम भी आपको याद रखना है। डेंगू के बारे में जो वैक्सीन है ये है डेंगवैक्सिया। ठीक है, तो ये डेंगू की वैक्सीन का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। मच्छर के काटने से होने वाले रोग में मलेरिया भी शामिल है, तो मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है। और मलेरिया जिस मच्छर के काटने से होता है उसका नाम भी याद रखिए, मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से ये होता है, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मच्छर। 16 मई को 3 इम्पोर्टेंट डे हमने देखे, एक तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, एक सिक्किम का स्थापना दिन था, और एक इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये सारे दिन कब मनाए जाते हैं? 16 मई को। ठीक है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में अभी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की रशिया ने, तो रूस ने अभी इसकी अध्यक्षता की, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। और शंघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसका पूरा नाम शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय है इसका चीन के बीजिंग में। और कुल सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो कुल 8 सदस्य देश है इसमें। कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे कंट्री आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? इनमें से कौन सा SCO का सदस्य है, कौन सा देश SCO का सदस्य नहीं है, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे 8 कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया? हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया अभी अर्जुन मुंडा ने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल कार्यक्रम अभी शुरू किया अर्जुन मुंडा ने। ये हमारे आदिवासी मामलों के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। और गोल का नाम भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, गोल का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। तो गोल का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये गोल का फुल फॉर्म है। और किसके लिए है? ये आदिवासी युवाओं के लिए शुरू किया है। अच्छा, इसके लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो हमारे आदिवासी मामलों के मंत्रालय है और इसके द्वारा फेसबुक के साथ इसके लिए साझेदारी की गई है। किस लिए? ये आदिवासी युवाओं का कौशल्य बढ़े, इसलिए ये गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में 16 मई 2020 को किस योजना ने 4 वर्ष पूर्ण किए? तो अभी 16 मई 2020 को 4 वर्ष पूर्ण किए हैं उज्ज्वला योजना ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। उज्ज्वला योजना जिसने अभी 4 साल पूरे कर लिए हैं, 16 मई 2020 को शुरू कब हुई थी? 16 मई 2016 को शुरू हुई थी। पूरा नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजना किस लिए है? गरीब परिवार को रसोई के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में मिले, इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। और इसका अधिक लाभ लेने वाला राज्य कौन है? ऐसा प्रश्न आपको ज़रूर कई बार पूछा भी गया है और आगे भी रिपीट होगा, ज़रूर होगा। तो ये राज्य का नाम भी आप याद रख लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सबसे अधिक लाभ लेने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो ऑप्शन में जितनी भी योजना दी गई है इसका पूरा नाम भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उड़ान योजना भी एक ऑप्शन में था, तो उड़ान योजना का पूरा नाम याद रखिए। उड़े देश का आम नागरिक, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उजाला योजना का भी पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका भी पूरा नाम याद रखिए, उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। हाल ही में भारत के किस गांव को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया तखतगढ़ को। तखतगढ़ कहाँ पे? गुजरात में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी नेशनल लेवल का पुरस्कार है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। किसको? तखतगढ़ गाँव को, ठीक है। अवार्ड का नाम भी याद रखिए, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत पुरस्कार, ठीक है। और एक अवार्ड इस गांव को मिला है, क्या है? CFGPA 2020 अवार्ड भी इसे मिला है। ये क्या है? इसका CFGPA का पूरा नाम भी याद रखिए, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार। अगर रिपीट करता हूँ, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो ये दोनों अवार्ड अभी किसे मिले? तखतगढ़ गांव को। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? साबरकांठा जिले के प्रांतिज तालुके में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और पंचायती राज के मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अब क्विक न्यूज़ देखते हैं। क्विक न्यूज़ में हम वन लाइनर क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीडियो में, वर्तमान में मई 2020 के दौरान अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हुए? तो अभी मई 2020 के दौरान अटल पेंशन योजना इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। शुरू हुई थी 2015 में। हाल ही में जारी कॉम्प्रिहेंसिव फर्म रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर कौन बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा पहला ट्रिलियनर बनेगा जेफ बेजोस, ठीक है। अमेजोन कंपनी के मालिक है। और ट्रिलियन में 10⁻⁴ कितना होता है? 10⁻12 होता है, ठीक है। एक के आगे 12 जीरो लगा दो तो ट्रिलियन बनेगा, 1 ट्रिलियन बनेगा, ठीक है। तो विश्व के सबसे पहले ट्रिलियनर बनेंगे जेफ बेजोस, अमेजोन कंपनी के मालिक है ये। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी कॉमनवेल्थ देशों के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक का प्रतिनिधित्व किया? यानी कितने नंबर की थी? तो कॉमनवेल्थ देशों की 32वीं स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक थी, जिसका प्रतिनिधित्व किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों ने अपना स्थापना दिन मनाया? तो अभी अमेरिका के सशस्त्र बलों ने अपना स्थापना दिन मनाया। और हर साल 16 मई को मनाते हैं? नहीं, हर साल मनाते हैं मई के तीसरे शनिवार को। यानी कि इस साल अभी मई का तीसरा शनिवार पड़ा 16 मई को, तो 16 मई को ये अमेरिका ने अपना सशस्त्र बलों का स्थापना दिन मनाया। याद रखिएगा, मई के तीसरे शनिवार को ये मनाते हैं। हाल ही में MIR-AHD नामक एक डैशबोर्ड भारत के किस IIT ने विकसित किया है? तो MIR-AHD नाम का एक डैशबोर्ड अभी शुरू किया है IIT गांधीनगर ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने थर्मल हेड गियर लॉन्च किया है? तो थर्मल हेड गियर लॉन्च किया है अभी दिल्ली की पुलिस ने। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 7वीं लैंडीक्राफ्ट यूटिलिटी शिप, जिसका नाम है INLCU L57, ये कहाँ कमीशन किया गया? अगेन क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। हाल ही में नौसेना द्वारा 7वीं लैंडीक्राफ्ट यूटिलिटी शिप, जिसका नाम क्या है? INLCU L57, इसे कहाँ कमीशन किया गया? इसे कमीशन किया गया पोर्ट ब्लेयर में। देवेश रॉय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस भाषा के लेखक थे? ये बंगाली भाषा के लेखक थे और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था तीस्ता पेरर ब्रिटांटो के लिए, ठीक है। तो इस कृति के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में जुड़ जाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।